वेब सीरीज स्टोरी प्रेजेंट्स फैमिली मैन सीजन 2 पार्ट 2। इसके पहले एपिसोड की कहानी अगर आपने नहीं देखी तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इसे क्लिक करके इसे देखना ना भूलें। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। पार्ट 2 की शुरुआत में समीर अंसारी से मिलने रेस्टोरेंट में आया है। ये मिशन जुल्फ़िकार के फेल होने की बात करते हैं। ये डिस्कस करते हैं कि इनका इरादा इंडिया पाकिस्तान में वॉर कराने का था, जिससे पाकिस्तान में तख्ता पलट कर सकें, पर वो प्लान फेल हो गया। अंसारी कहता है कि प्लान बी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। समीर कहता है कि प्लान बी पार्शली सक्सेसफुल था। इन्होंने गैस लीकेज कराई पर यह कोई मेजर नुकसान नहीं पहुंचा सकी और इंडियन गवर्नमेंट ने इसे टेररिस्ट अटैक ना कह के टेक्निकल फेलियर बताया। इससे इनके सारे मंसूबों पर पानी फिर गया। यहाँ समीर जुल्फ़िकार 2.0 की बात करता है। वो कहता है कि ये प्लान ज़रूर सक्सेसफुल होगा। इसके बाद हम चेन्नई के एक फैक्ट्री में राजी को देखते हैं। राजी की कहानी पास्ट में बहुत तकलीफ़ों से गुजरी है। लंकन आर्मी की वजह से उसके पिता और भाई की जान गई और फिर उसके साथ लंकन आर्मी ने कई दिनों तक बलात्कार किया। इसके बाद तमिल मूवमेंट के लोगों ने उसे बचाया। अब वो चेन्नई में रहते हुए लंका में इस तमिल मूवमेंट के लिए काम करती है। उसने ट्रेनिंग ली है, उसे इंतज़ार है तो बस आदेश मिलने का। हम देखते हैं कि जब वो बस में ट्रैवल करती है तब एक शख्स उसे मोलेस्ट करता है। राजी यहाँ कुछ भी नहीं कहती, शायद वो इसके लिए भी सही मौके का इंतज़ार कर रही है। इधर श्रीकांत और सूची सेशन के लिए थेरेपिस्ट के पास पहुंचे हैं। सूची अपने रिलेशनशिप में वार्मथ लाने के लिए श्रीकांत को यहाँ लाई है। सेशन के दौरान श्रीकांत कहता है कि उसे पहले से ही पता है कि उसे अपनी रिलेशनशिप कैसे सुधारनी है, उसे किसी काउंसलर की ज़रूरत नहीं है। वो यहाँ से चला जाता है जबकि सूची उसे कंटिन्यू रखती है। इधर समीर मिला है साजिद से। समीर उसे जुल्फ़िकार 2.0 की जिम्मेदारी सौंपता है, पर यह मिशन है क्या, ये अभी इस कहानी में राज है। पिछले पार्ट में जब सुबु और भास्करन भागे थे तब उनके साथ दीपू यानी दीपन भी था। वो भी इस मूवमेंट का हिस्सा है, पर वो सब कुछ शांतिपूर्वक करना चाहता है। वो किसी भी अटैक के फेवर में नहीं है। वो सुबु को छुड़ाने के लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल संबित को फ़ोन लगाता है। यहाँ वो सुबु को रिहा कराने की डिमांड करता है। संबित उसे कहता है कि वो सुबु को रिहा करने के आदेश नहीं दे सकता। दीपन इसके बाद भास्करन से मुलाकात करता है। भास्करन कहता है कि उसे अपने भाई सुबु को कैसे भी रिहा कराना है। इधर श्रीकांत की बेटी धृति ने बॉयफ्रेंड बनाया है कल्याण को। कल्याण का रियल नाम सलमान है। वो फेक नाम से साजिद के आदेश पर धृति से दोस्ती बढ़ा रहा है। इसके बाद ये फ्यूचर में कुछ बड़ा करने वाले हैं। कल्याण धृति को एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में लाता है। यहाँ दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इधर ऑफिस में श्रीकांत का बॉस उसे फटकार लगाता है रिपोर्ट सही टाइम पर नहीं देने के लिए। ऑफिस के बाद श्रीकांत से मिलने एक रिपोर्टर आता है। वो श्रीकांत का इंटरव्यू लेने आया है। श्रीकांत इस इंटरव्यू से इनकार करता है, पर जब वो रिपोर्टर नहीं मानता तब श्रीकांत उससे धमकाता है। इसके बाद हम देखते हैं जोया को। जोया जो कि उस केमिकल फैक्ट्री में मिलिंद के साथ थी, अब वो व्हील चेयर पर है। उससे मिलने मिलिंद आया है। मिलिंद कहता है कि उसे खेद है कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। जोया ने कहा, जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। वो मिलिंद को वापस टास्क ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट करती है। रिपोर्टर वाली बात श्रीकांत अपने बॉस से डिस्कस करता है। उसका बॉस कहता है कि वो इस मामले को हैंडल कर लेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सुबु को जेल में डालने के लिए ले जाया जा रहा है, पर यहाँ साजिद मौजूद था। वो यहाँ एक एक्सप्लोजन करता है। सुबु यहीं मर जाता है। इसके बाद हमें भास्करन को दिखाया जाता है। वो अपने भाई को खोने का शोक मना रहा है, पर साजिद ने सुबु को क्यों मारा। यहाँ हमें पता चलता है कि इसका मास्टरमाइंड समीर है। उसका प्लान है कि जब सुबु इंडियन कस्टडी में मरेगा तब भास्करन को यही लगेगा कि ये सब इंडियन गवर्नमेंट के इशारे पर हुआ है। इसके बाद समीर भास्करन से मिलता है। वो उसे अपने ऑपरेशन में साथ देने को कहता है। दीपन भास्करन से मिलकर किसी भी हिंसा करने से रोकता है। वो कहता है कि फ्रांस जैसी कंट्री भी अब उनके साथ है। जल्द ही लंका में हमारी गवर्नमेंट होगी। भास्करन कहता है कि अब वो इस गवर्नमेंट इन एक्साइल से क्विट कर रहा है। अब वो इस मूवमेंट का हिस्सा नहीं है। सुबु पर जो अटैक हुआ इसके बारे में पीएम बासु रिपोर्ट लेती है। पीएम बासु कहती है कि वो चेन्नई में लंका के प्रेसिडेंट रूपातुंगा से मिलकर मीटिंग करेगी। इससे दोनों कंट्रीज़ के रिलेशनशिप बेहतर होंगे और सबको मैसेज भी जाएगा। अब भास्करन और समीर मिलकर जुल्फ़िकार 2.0 पर साथ में काम करने के लिए राज़ी हो गए हैं। इसके बाद भास्करन अपने आदमी सेल्वा को फ़ोन लगाकर रेडी रहने को कहता है। राजी जब बस में ट्रेवल कर रही है तब एक शख्स फिर से उसे मोलेस्ट कर रहा है। वो उसका पीछा करता है। जब ये दोनों सुनसान गली में जाते हैं तब राजी अपने फाइटिंग स्किल से उसे यहीं मार देती है। इसी नोट पर कहानी का ये हिस्सा यहीं समाप्त हो जाता है। और अब कहानी का अगला हिस्सा।
सेल्वा, राजी और उसके साथी काफ़ी सारे एक्सप्लोजन को एक जंगल में लाए हैं। आज सूची का बर्थडे है। श्रीकांत और बच्चे मिलकर उसे विश करते हैं। इन सब के बाद सूची सेशन लेने जाती है। उसके और अरविंद के बीच जो हुआ वो उसका गिल्ट नहीं रखना चाहती। वो श्रीकांत से बता देना चाहती है, पर उसका काउंसलर इससे मना करता है। संबित पीएम बासु को बताता है कि इन्हें खबर लग चुकी है भास्करन और समीर के कोलैबोरेशन की। ये ज़रूर चेन्नई में होने वाली मीटिंग पर अटैक करेंगे। इनकी साजिश पीएम बासु को मारने की है। इससे इंडिया पाकिस्तान में राइवलरी फिर से बढ़ जाएगी। पीएम बासु कहती है कि वो किसी से नहीं डरती, वो इस मीटिंग को पोस्टपोन नहीं करेंगी। धृति और कल्याण ने मिलना जारी रखा है। इतने में साजिद कल्याण को फ़ोन करके कहता है कि अब उन्होंने प्लान चेंज कर दिया है, धृति से अब मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। राजी का बॉस उसे अपने घर पर इनवाइट करता है। राजी इसके लिए हाँ कर देती है। श्रीकांत सूची को डिनर कराने रेस्टोरेंट में लाया है। यहाँ भी दोनों झगड़ जाते हैं। श्रीकांत इस रिलेशनशिप को सुधारने की कोशिश कर रहा है, पर उसकी कोशिशें बार बार नाकाम हो जाती हैं। अगले दिन ऑफिस में श्रीकांत का बॉस उसे रिपोर्ट मांगता है। श्रीकांत उसे मीटिंग रूम में आराम से बात करने को कहता है। उसका बॉस जब नहीं मानता तब श्रीकांत पहले तो उस पर हावी होता है, फिर उसे मारता है और फिर इस जॉब को क्विट कर देता है। अब उसने वापस टास्क ज्वाइन करने का फैसला किया है। इसके लिए वो अपने बॉस को फ़ोन लगाता है। सूची फिर से अपना काम शुरू करना चाहती है। इस सिलसिले में वो अरविंद से मिलती है। अरविंद उसका वेलकम करता है। इधर राजीव अपने बॉस के घर पर जाती है। तब यहाँ उसका बॉस उससे इंटीमेट होने की कोशिश करता है। राजी थोड़ी देर के बाद फिर हिंसक होती है। वह उसे यहीं मार देती है। इसी नोट पर कहानी का ये हिस्सा यहीं समाप्त हो जाता है। और अब कहानी का अगला हिस्सा। इस हिस्से की शुरुआत राजी के ट्रेनिंग से होती है। उसने न सिर्फ फाइटिंग करना बल्कि प्लेन चलाने की भी ट्रेनिंग ले रखी है। उसका हेड था सेल्वा और ये दोनों सुबु और भास्करन को रिपोर्ट करते थे। सीजन 1 में करीम की जान गई थी। टास्क फोर्स ने उसे गलती से टेररिस्ट समझ लिया था। उसकी गर्लफ्रेंड अभी भी इस बात के लिए न्याय चाहती है। श्रीकांत उसे मिलकर उस हादसे के लिए माफ़ी मांगता है। करीम की गर्लफ्रेंड माफ़ करने से इनकार कर देती है। श्रीकांत को टास्क के काम से चेन्नई जाना पड़ रहा है। वो अपनी फैमिली से विदा लेता है और फिर चेन्नई के लिए निकल पड़ता है। राजी ने अपने बॉस नंदा को मारकर उसकी बॉडी को कई टुकड़े कर दिए हैं और फिर वो उसे पॉलीथीन में डाल देती है। नंदा की मौत के सिलसिले में फैक्ट्री में पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस राजी से भी पूछताछ करती है। वो कहती है कि उसे नंदा के बारे में कुछ भी नहीं पता। इधर सुचि ने अरविंद के साथ ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। अपने साथियों से मिलकर श्रीकांत कहता है कि सुबु को मारने वालों का इरादा कुछ बड़ा है। हम सिर्फ तमिल रेबल्स से नहीं बल्कि ISI और उनके स्लीपर सेल से भी डील कर रहे हैं। इधर हम देखते हैं कि राजी, साजिद और सेल्वा से मिल चुकी है। ये सभी मिलकर मिशन जुल्फिकार 2.0 को अंजाम देने वाले हैं। कल्याण यानी सलमान ने साजिद के आदेश पर धृति से कॉन्टैक्ट ख़त्म कर लिया है। धृति उसे कहती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है, वो उसे मिलना चाहती है। सलमान इसके लिए राज़ी हो जाता है। टास्क को अब मिलिंद ने भी ज्वाइन कर लिया है। अब श्रीकांत के साथ मिलकर वो भी देश की सेवा करना चाहता है। राजी अपने बॉस नंदा के बॉडी पार्ट्स को नदी में फेंकने जाती है। एक शख्स उसे दूर से देखता है, पर राजी से थ्रो करके यहाँ से चली जाती है। वो रोज़ अलग अलग करके बॉडी पार्ट्स को फेंकती है। सलमान कल्याण के नाम से राजी से मिला है। यहाँ ये दोनों प्यार का इजहार करते हैं। इसके बाद हमें एक एयरक्राफ्ट को दिखाया जाता है। भास्करन लंदन में बैठा इन्हें गाइड कर रहा है, जबकि सेल्वा, साजिद मिलकर इस मिशन को अंजाम देने वाले हैं। धृति सलमान के साथ उसके घर पर आती है। यहाँ दोनों करीब आते हैं कि तभी सलमान का सीनियर यहाँ आ जाता है। धृति यहाँ से चली जाती है, पर उसे अभी भी नहीं पता कि कल्याण वास्तव में क्या करता है। राजी के ऑफिस में एक एम्प्लॉय बताती है कि नंदा राजी को पसंद करता था, पर राजी उसे पसंद नहीं करती थी। मौत वाली रात नंदा और राजी एक कार में थे। यहाँ इंस्पेक्टर को यही पता चलता है कि राजी आज ऑफिस नहीं आई है। पुलिस राजी के एड्रेस पर जाती है। यहाँ पता चलता है कि राजी ने गलत एड्रेस दिया था। राजी नाम की कोई भी लड़की यहाँ नहीं रहती। श्रीकांत और उसकी टीम रेबल्स की लोकेशन की लिस्ट निकालती है। ये रेबल्स जिन सेफ हाउसेस का इस्तेमाल करते हैं उन सब की लिस्ट है इनके पास। श्रीकांत कहते हैं कि हमें एक एक रेबल के सेफ हाउस को ढूंढना चाहिए, कुछ तो मिलेगा। इधर पुलिस राजी को ढूंढ रही है और राजी के एड्रेस को ट्रैक कर लेती है। यहाँ राजी के हाथ में एक गार्बेज बैग है। राजी बहाना बनाती है कि उसे सेफ्टी का इशू है, इस वजह से उसने गलत एड्रेस दिया था। पुलिस इंस्पेक्टर कहते हैं कि वो बिना बताए कहीं पर ना जाए, जब ज़रूरत होगी तब उसे रिपोर्ट करना होगा। राजी इसके लिए हाँ कर देती है। यहाँ पुलिस इंस्पेक्टर कुछ केमिकल स्मेल करती है। इसके बाद ये राजी को निर्दोष समझकर छोड़ देते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मुर्दा घर में कुछ लाशें हैं। इंस्पेक्टर ने नंदा की वाइफ को बुलाया है
नंदा की लाश की शिनाख्त करने के लिए। नंदा की वाइफ कहती है कि ये नंदा की बॉडी नहीं है। इतने में इंस्पेक्टर यहाँ केमिकल स्मेल करती है। स्मेल बिल्कुल वैसा है जैसा उसने राजी के यहाँ पे स्मेल किया था। वो यहाँ के स्टाफ से पूछती है कि केमिकल कैसा है। वो बताता है कि केमिकल बॉडी को डिकम्पोज होने से रोकता है। ये सुनते ही इंस्पेक्टर को जैसे कुछ समझ आया है, वो तेज़ी से राजी के घर की तरफ निकलती है। इधर श्रीकांत और तलपड़े भी राजी के इलाके में पहुँचे हैं। राजी जब नंदा के बॉडी पार्ट्स को लिए जा रही है तब श्रीकांत और तलपड़े उसे टकरा जाते हैं और उसे एक एड्रेस पूछते हैं। राजी इसे बता देती है। ये एड्रेस दरअसल राजी का ही है। राजी यहाँ से भाग जाती है जबकि पुलिस इंस्पेक्टर राजी के घर में पहुंची है। यहाँ उसे राजी तो नहीं मिली पर श्रीकांत और तलपड़े मिले हैं। इंस्पेक्टर को लगता है कि ये दोनों मर्डरर्स हैं नंदा के। वो इन्हें अरेस्ट करने का ऑर्डर देती है। इसी नोट पर कहानी का ये हिस्सा यहीं समाप्त हो जाता है। इसका अगला और अंतिम हिस्सा हम आज शाम तक पब्लिश कर देंगे। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।